हेलो बच्चों, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमें क्या बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा, विच इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमें दो पॉइंट दे रखे पी एंड क्यू। जैसे मान लिया ये पी हो गया एंड ये क्यू हो गया, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा, हमें 10 यूनिट दे रखा है। तो हमें पी का पॉइंट दे रखा है, पी का पॉइंट दे रखा है 2 और माइनस का 3, ठीक है ना। क्यू का दे रखा है 10 और वाई, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 यूनिट। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, हमें दो, मतलब दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, 10 यूनिट। और हमें पॉइंट भी दे रखा है और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक। तो ये डिस्टेंस हमें डिस्टेंस की वैल्यू तो दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, 10 यूनिट हमें डिस्टेंस दे रखा है ना। फाइंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 10। तो हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस लिख देते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या y है यहाँ पे, तो y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंडर रूट है, अंडर रूट हमें पता है कि इक्वल के उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो इस अंडर रूट को हम उधर ले जाएंगे, तो ये अंडर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, इस 10 का फिर इसको क्या कर देगा, स्क्वायर में चेंज कर देगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 वाई, ठीक है ना। तो 100 इक्वल टू 64 और 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले जाते हैं, या फिर आप इसको इस 100 को हम इधर ले आते हैं ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 66y प्लस 73 माइनस 100, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में से 73 गया, ये होता है आपका माइनस का 27, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब देखिए, अब 27 का फैक्टर करना, तो 27 का फैक्टर करेंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमें 27 का फैक्टर किया तो हमें ये 3 3 3 ये मिल गया। तो हमें माइनस करके क्या लाना, हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू रहती है ना, यहाँ पे जो भी साइन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाली चीज लेके आनी। तो हमें माइनस करके क्या लाना है, 6 लाना। तो इस 3 तिया 9, ये तो 9 हो गया, 9 और एक बन रहा है 3, ठीक है। तो 9 ये प्लस का 9 हो गया और ये माइनस का 9, तो 9 में से 3 गया 6, माइनस करके क्या आ रहा है 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है ना, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, तो y कॉमन, तो y प्लस 9 हो गया माइनस, अब इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो गया, तो y इधर क्या बचेगा प्लस का 9 इक्वल टू में 0। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू में 0। तो अब इसकी y माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, है ना। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 9। तो y की कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, हम प्लस वाली y वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, दो वैल्यू आ रही है, y इक्वल टू 3 भी हो जाएगी और y इक्वल टू माइनस 9 भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया इफ Q 01, हमें Q का पॉइंट दे दिया,
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है, जो ये Q है ना, ये Q वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि एक्स एक्सिस जो था वो इससे और इससे समान दूरी पर है। तो सेम चीज यहाँ पे जो Q है, ये जो Q है ये P से और R से समान दूरी पर है। अगर ये इससे 10 किलोमीटर है तो इससे भी 10 किलोमीटर दूर है। तो हमने क्या किया था, तो PQ इक्वल टू में QR, PQ इक्वल टू में QR, PQ इक्वल टू में QR। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे भी ऐसी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो Q हमें दे रखा है 0 1 और हमें P दे रखा है 5 एंड -3। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, फिर आसानी से हम क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ से PQ इक्वल टू में QR, हमें पता है PQ इक्वल टू में QR, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं। पहले PQ का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 - 0 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में Q पहले यही निकाल, तो -3, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा PQ निकल गया। अब हम निकालेंगे QR। अब QR की बात आती है तो हम क्या करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी इस अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो इधर दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, 5 में से 0 का 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 प्लस 4 चौक 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। इधर भी 25, इधर भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, तो एक्स क्या आ गया, अंडर रूट 16, तो एक्स क्या आ जाएगा, +-4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, वो हम देखते हैं क्या बोला गया है। और हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये बोला है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने को बोला गया है, QR एंड PR। ठीक है, ये देखो QR ये वाला डिस्टेंस और PR। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, है ना। अब QR और PR, तो एक बार आप प्लस का 4 हमें x की वैल्यू तो पता चल गई ना, एक बार हम प्लस का 4 और 6 लेते हैं, तो 4 और 6 लेंगे तो आप PR निकाल लोगे, ये और ये पता हमें, आप PR निकाल लोगे। फिर इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, QR भी निकाल लोगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की, ये भी सेम टू सेम पीछे के दो क्वेश्चनों की तरह ही है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y का रिलेशन बताना सच दैट, ये पॉइंट दे दिया, मान ले इस पॉइंट को बोल दिया P। ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट इससे और इससे समान दूरी पर है। ठीक है, तो जैसे हमें दे दिया P, दे दिया x और y। ये जो पॉइंट है 3 और 6 से और -3 और 4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, ये पॉइंट P, इसको नाम देखिए Q दे दिया, ये R, तो PQ इक्वल टू में QR। हमें बस अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। P दे रखा हमें x एंड y, है ना, और हमने मान लिया Q और यहाँ पे मान लिया R। तो Q का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 एंड 6 और R का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 एंड 4। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि ये वाला डिस्टेंस, ये मतलब ये पॉइंट P है, इससे और इससे समान दूरी पर है, तो हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल टू में PR। ओके, तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब ये वाला x - -3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब x से x कैंसिल हो, सॉरी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अब यहाँ क्या बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x, अब माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है ना। सेम यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12y, सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस ये a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 चौक 8y, ठीक है ना। अब x स्क्वायर इधर भी है, इधर भी, ये दोनों कैंसिल, y स्क्वायर इधर भी है, इधर भी, ये दोनों कैंसिल। अब इधर क्या बचा, इधर बचा 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल, इधर क्या बचा 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब 9 इधर भी है, इधर भी कैंसिल, ठीक है ना। तो माइनस 6x माइनस 12y, ठीक है। अब जो भी x वाले इसको x और y वाले को इधर ले आते हो, माइनस 6x, अब माइनस का 8y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8y, और जो बचा हुआ है उसको इधर ले आते हैं। तो इधर पहले से 16 है और ये प्लस का 36 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है। तो माइनस, अब ये देखिए माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12x, तो माइनस का 12 प्लस, सॉरी माइनस का 12y प्लस का 8y, तो माइनस का 4y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू 36 में से 16 गया माइनस का 20, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 12x प्लस 4y इक्वल टू में माइनस का 20, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 12x प्लस 4y इक्वल टू में 20। आप इतना भी कर, अगर और सॉल्व करना है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 तिया 12x प्लस 4 एकम 4y इक्वल टू 4 पंजे 20। तो ये हमारा, हमें बस रिलेशन बताना था, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 या 12x प्लस 4y इक्वल टू में 20, दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो वो सही हो। अब यहाँ पे हमारा 7.1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.2 और हम जल्दी से जल्दी अब इसी तरह से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करेंगे और जल्दी से जल्दी सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक बात और, मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं आपके लिए, उम्मीद है कि ये आपको पहले से आते होंगे, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टी आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ था इसमें आप अप्लाई करोगे। तो मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। जैसे तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता, एक तो स्क्वायर में क्या है, ये ए बी ये सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, सारी साइड आपस में बराबर होंगी, साथ ही साथ इसके जो डायगोनल होते हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तब तो हमें पता, मैंने आपको बताया कैसे निकालना, आपको पता है कि सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से सारी वैल्यू निकाल के अगर ये फॉलो करता है तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चारों साइड तो बराबर होती हैं लेकिन इसमें जो डायगोनल होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, साथ ही साथ ये आमने सामने की बजाय आपस में बराबर। अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी तब तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल है। अगर फॉलो नहीं करती, अगर कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ये रेक्टेंगल नहीं है। दैट्स इट। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो भी मैंने करवाया उसे प्रैक्टिस करते रहें। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।